अस्सलामुअलैकुम। अब तक यहाँ खबरों के साथ मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। आप ईद अपनी वालदा के साथ करेंगे पाकिस्तान? ईद उल फित्र वालिदा के साथ मनाएंगे। मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फैमिली के दीगर अफराद कल सुबह अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेगम कुलसूम नवाज की सेहत से मुतालिक डॉक्टर से सलाह मशवरा भी करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी ईद के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए कल दोपहर 2 बजे की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुशर्रफ किस खौफ में मुब्तला हैं। मुल्क टेक ओवर करते वक्त खौफ नहीं आया। कमांडो हैं तो आकर दिखाएं, बीमार हैं तो एयर एम्बुलेंस में आ जाएं, ना आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। ECL से नाम भी हुकूमत ने ही निकाला। शेख रशीद इलेक्शन के लिए अहल करार, गैर कानूनी असासे छुपाने के इल्जाम में नून लीग की जानिब से नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। अनजाने में असासों का इंदराज न करने से मुतालिक शेख रशीद के मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट। 7 सवालों के जवाब के लिए चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी। फैसला हक में आते ही अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की मुखालिफिन को ललकार, मैं पिंडी बॉय हूँ, देखना इमरान खान के साथ हुकूमत बनाऊंगा। सारा फिक्स्ड मैच है। स्क्रिप्ट में जो चीज़ शामिल नहीं थी वो ये थी कि नवाज शरीफ उठ जाएगा, और अब वो डट गया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब। नवाज शरीफ के खिलाफ तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा था, लेकिन वो स्क्रिप्ट नाकाम हो गया। जो डिक्टेटर मुल्की आइन तोड़ता रहा उसे फाजिल जज वापस बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुशर्रफ को बाहर भिजवाने के लिए 120 दिन का धरना दिया गया। शेख रशीद अहलियत केस का फैसला भी तयशुदा करार दे दिया। इलेक्शन 2018 की तैयारियां अरूज पर, स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी। मरियम नवाज के 2 हलकों से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। यास्मीन राशिद की नामजदगी फॉर्म पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ की जानिब से वकला पेश, कोई एतराज सामने नहीं आया। चौधरी निसार के कागजात की स्क्रूटनी भी आज होगी। आफाक अहमद और शजीब मेमन के कागजात भी दुरुस्त करार। 7 में मुराद अली शाह रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश। PTI ने सिंध असेंबली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। तहरीक इंसाफ का वफाकी और सूबाई दाखिला सेक्रेटरी समेत चेयरमैन नादरा की फौरी बरतरफी का मुतालबा। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा महज तबादले ही इंतखाबात की बेदाग शफाफियत के लिए काफ़ी नहीं। ब्रिगेडियर सिद्दीक के नादरा में मुतय्यन। काजिम नामी साहबजादे के किरदार, साबिक हुकूमत और बाज़ इदारों के सरबराहान के माबैन तशवीशनाक गठजोड़ का भी सुराग लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ का फैसला। चीफ सेक्रेटरीज और IGs की तब्दीली के बाद दूसरा मरहला शुरू होगा। विफाकी और सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज तब्दील किए जाएंगे। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs को भी तब्दील किया जाएगा। हिदायत चंद रोज बाद जारी की जाएंगी।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में नए चीफ सेक्रेटरीज और IGs की तैनातियों का मामला ज़ेर गौर आएगा। जुल्फ़े बुखारी का नाम ECL में शामिल करने और बैरून मुल्क जाने से मुतालिक वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट तैयार वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड नासिर अल मुल्क की चारों वज़राए आला से भी मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मौसूल। 268 उम्मीदवार NSGLP के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। PTI के परवेज खट्टर, गुलाम बलोर, तहमीना दौलताना, महमूद रशीद, हामिद सईद कासमी समेत दीगर शामिल। चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग से शहरी की शहादत। कायम मकाम भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा में तलब। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत से सीज फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA से बैरून मुल्क तैनात सफीरों की दोहरी शहरियत से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गैर मुल्की शहरियत से मुतालिक मुल्क में कोई कानून नहीं। डाटा और तजावीज़ हुकूमत को देंगे ताकि कानून साजी हो सके। FBI को टैक्स वसूलियों में दुश्वारी का सामना। अमले की ईद की सरकारी छुट्टियों पर पाबंदी आयद। 19 से 30 जून तक FBI को कोई अफसर या हल्का छुट्टी नहीं कर सकता। सर्कुलर जारी। नौशहरा में दीनी मदरसे में कायम अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद बाग। ऐसे पौधे और दरख्त जिनका जिक्र कुरान पाक में आया बाग में लगाए गए हैं। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की देश रवानगी शुरू। टिकटों का हुसूल मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। परदेसी परेशान। मीठी ईद पर ढेर सारी शॉपिंग। खवातीन, बच्चे, बूढ़े अपनी तैयारियों में मसरूफ। मार्केट्स में रश बढ़ गया। मजेदार पकवान की तैयारियों के लिए भी दुकानों पर हुजूम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सयाहों की बस को हादसा। ड्राइवर की जल्दबाजी से 70 अफराद हलाक और 13 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी तौर पर बल्गारिया की सरहद पार करके सर्बिया पहुंचने वाले गाय को सजाए मौत की सजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। 30,000 अफराद के वोट के बाद बल्गारियन हुकाम ने सजा मुअत्तल कर दी। मौसीकी के आफताब शहनशाह गजल मेहदी हसन को हम से बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके मकबूल तरीन गीत और गजलें आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा है। मेहदी हसन को हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाजात से भी नवाजा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध में शदीद गर्मी की पेशगोई। जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद गर्मी रहेगी। कल कहार में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। फीफा
फीफा वर्ल्ड कप बस एक दिन की दूरी पर रेज़निकी स्टेडियम में इफ्तिताही मैच से कबल होगी रंग और नूर की बरसात। ब्रिटिश गुलकार रूबी विलियम्स आवाज का जादू जगाएंगे। बेल्जियम में मनाई गई नटखट बोनो की 60वीं सालगिरह। स्मर्फ्स विलेज में मनपसंद एनिमेटेड किरदार से मुलाकात करने पहुंचे नन्हे मुन्ने परिस्तान।